अक्टूबर का महीना था और साल था 2016, जब ब्राजील में एक कंस्ट्रक्शन साइट पर एक गड्ढे की खुदाई करने के लिए कुछ एक्सप्लोजन किए जा रहे थे। तभी वहां अचानक एक इंजीनियर ने देखा मलबे में एक सांप दबा हुआ है। कहीं उस सांप की जान न चली जाए, इसलिए इंजीनियर ने फटाफट वहां से मलबा हटवाना शुरू कर दिया। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने जो देखा, उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। आपको जानकर हैरानी होगी, मलबे के भीतर जो सांप दबा हुआ था वो 28 फीट लंबा एक येलो एनाकोंडा था। जी हाँ, 28 फीट लंबा। इस नजारे को कैमरे में कैद करने के लिए वहां मौजूद कुछ इंजीनियर ने उस सांप को जंजीर से बांधकर वहां मौजूद क्रेन के सहारे लटका दिया। लेकिन अफसोस, महज कुछ घंटे बाद ही उस एनाकोंडा की मौत हो गई। डॉक्टर बताते हैं कि एक्सप्लोजन की वजह से उस एनाकोंडा के शरीर पर बहुत सारे घाव लग गए थे और उसका इलाज करने की बजाय जब इंजीनियर ने उस एनाकोंडा को जंजीर के सहारे लटकाया तो उसका घाव और अधिक नासूर बन गया, जिसकी वजह से उस एनाकोंडा की मौत हो गई। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्राजील के कंस्ट्रक्शन साइट पर उस दिन जो एनाकोंडा मिला था वो अब तक के खोजे गए सबसे लंबे सांपों में से एक था। और आज के इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसे खतरनाक और सबसे लंबे सांपों के बारे में बताने वाले हैं जिसे इंसानों ने पकड़ा था। आपको जानकर हैरानी होगी, इनमें से 3 सांप तो ऐसे हैं कि उन्हें पकड़ने के बाद उनके पेट से इंसान की लाश बरामद हुई थी। बर्मीज पाइथन, जैसे कि नाम से ही समझ में आता है, इस एनाकोंडा का जन्म स्थल म्यांमार है, जिसकी वजह है इस एनाकोंडा को बर्मीज पाइथन के नाम से पुकारा गया। ये देखिए, इन लोगों ने इस सांप को फ्लोरिडा के एक दलदल के पास पकड़ा। ये बर्मीज पाइथन है जिसकी लंबाई है करीब 18 फीट। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। बताया जाता है कि वो एक मादा एनाकोंडा थी और जब इसे पकड़ा गया तो उसके कुछ ही देर बाद उसने करीब 73 अंडे दे दिए थे। अच्छी बात यह है कि इस एनाकोंडा की वजह से ना तो किसी इंसान को खतरा हुआ, ना ही इंसानों ने इस एनाकोंडा को चोट पहुंचाई। दोस्तों, आपको बता दें कि फ्लोरिडा में आपको बहुत सारे दलदली इलाके देखने को मिलेंगे। यही वजह है कि वहां के दलदल में बर्मीज पाइथन जैसे खतरनाक जानवर भी देखने को मिलते हैं। बहुत साल पहले वहां पर जंगल हुआ करता था, लेकिन साल 1992 में एक खतरनाक हैरिकेन की वजह से वहां का जंगल दलदल में बदल गया। भारत के कुछ क्षेत्र में हैरिकेन को बवंडर के नाम से भी जाना जाता है। पापुआन पाइथन, ये बात है साल 2017 की, जब इंडोनेशिया ने 25 साल के एक युवक अपने खेत में काम करने जा रहा था। सुबह के वक्त वो अपने खेत में काम करने के लिए तो गया, लेकिन दोपहर के बाद शाम होने को आ गई, वो किसान वापस नहीं आया। बहुत खोजबीन करने के बाद वहां के लोगों ने पुलिस को कंप्लेंट की, जिसके बाद पुलिस भी मौका वारदात पर उसे ढूंढने के लिए पहुंच गई। आपको जानकर हैरानी होगी, वो किसान तो नहीं मिला, लेकिन उसके खेत के किनारे एक 23 फीट लंबा पापुआन एनाकोंडा देखने को मिला। जिसके बाद एक पुलिस वाले ने ध्यान दिया कि उसका पेट नॉर्मल से बहुत ज्यादा फूला हुआ है। वहां मौजूद लोगों को और पुलिस दोनों को शक होने लगा कि कहीं इस एनाकोंडा ने तो किसान को निगल नहीं लिया। आपको जानकर हैरानी होगी, सिर्फ शक के आधार पर उस एनाकोंडा के पेट को चीरने का आदेश दिया गया और पेट चीरने के बाद जो अंदर नजारा देखने को मिला, उसे देखकर वहां मौजूद लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। जो किसान सुबह से लापता था वो उस एनाकोंडा के पेट में पड़ा हुआ था, लेकिन अफसोस, अब उसके शरीर में जान नहीं थी। अब ना तो वो किसान जिंदा था, ना ही 23 फीट लंबा एनाकोंडा। दोस्तों, क्या आपने कभी अपने आसपास इस तरह की घटना के बारे में सुना है? अफ्रीकन रॉक पाइथन। दोस्तों, अब हम आपको जिस खतरनाक सांप के बारे में बताने जा रहे हैं, ये अफ्रीका के सहारन एरिया में पाया जाता है। अफ्रीकन रॉक पाइथन के शिकार करने का तरीका इतना खतरनाक होता है कि महज कुछ सेकंड के भीतर ही वो अपने शिकार के शरीर को बेजान बना देता है। दोस्तों, आपको बता दें, चाहे कोई भी पाइथन हो, जब वो अपने शिकार के शरीर के चारों तरफ कुंडली मारता है तो उस वक्त शिकार का सांस नहीं फूलता, बल्कि अधिक कसावट की वजह से उसका दिल काम करना बंद कर जाता है और शिकार उसी वक्त दम तोड़ देता है। ये घटना घटी थी कनाडा में साल 2013 में, जब 4 और 7 साल के 2 बच्चे अपने पापा के पेट शॉप के ऊपर वाले अपार्टमेंट में सो रहे थे और पता नहीं कैसे नीचे पेट शॉप में एक पिंजरे में रखे 20 फीट लंबे अफ्रीकन रॉक पाइथन ने खुद को आजाद कर लिया और छत पर चला गया जहां बच्चे सो रहे थे। अगले दिन दोनों बच्चों की लाशें उसी अपार्टमेंट में मिली और सांप भी वहीं आराम से कुंडली मारकर बैठा हुआ था। एक्सपर्ट का मानना था कि सांप शायद भूखा था और इसी वजह से उसने हमला किया, लेकिन न जाने क्यों उस सांप ने उन दोनों ही बच्चों को नहीं निगला। बोआ कंस्ट्रिक्टर,
वैसे तो बोआ कंस्ट्रिक्टर साउथ अमेरिका में पाया जाने वाला सांप है, लेकिन साल 2016 में एक 22 फीट लंबा बोआ कंस्ट्रिक्टर अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में पाया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका की जिस जगह पर उस 22 फीट लंबे बोआ को पकड़ा गया, वहां दूर दूर तक ना तो कोई जंगल था, ना ही कोई दलदली क्षेत्र। एक्सपर्ट का मानना है कि वहां मौजूद लोगों में से किसी ने गैर कानूनी तरीके से उस सांप को अपने घर में पाल रखा था और लापरवाही की वजह से वो अपने पिंजरे से छूटकर शहर में भटकने लगा। हालांकि अच्छी बात यह रही कि इससे पहले वो सांप लोगों को नुकसान पहुंचा पाता, पुलिस वहां पहुंच चुकी थी और उस सांप को पकड़कर सुरक्षित इलाके में भेज दिया गया। दोस्तों, आपको बता दें कि कोई भी जानवर जिसकी वजह से आसपास के लोगों को खतरा हो सकता है, उसे पालना गैर कानूनी होता है। अगर आपके द्वारा पाल लिए गए जानवर की वजह से किसी इंसान की मौत हो जाती है या फिर इंसान जख्मी हो जाता है, तो कानून की नजरों में उसे पालने वाला आदमी गुनहगार होता है। रेटिकुलेटेड पाइथन, ये घटना भी इंडोनेशिया की है, जहां पर एक गांव में रहने वाली 54 वर्षीय महिला एक सुबह अपने वेजिटेबल गार्डन को देखने पहुंची, मगर वापस नहीं लौटी। जब गांव वालों ने उसकी खोज की तो उन्हीं के खेत के बाहर उन्हें एक रेटिकुलेशन पाइथन पड़ा हुआ मिला। लोग उसे गांव में उठा लाए और उसके पेट को चीर कर देखा तो उसके अंदर उस औरत की लाश निकली। आपको बता दें, वो एक 23 फुट लंबा रेटिकुलेटेड पाइथन था। इस तरह से सांप के द्वारा लोगों को जिंदा निगल लेने के कई सारे मामले इंडोनेशिया में देखे जा चुके हैं। स्क्रब पाइथन, ये सांप मिला था ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में। वहां के रेन फॉरेस्ट नेचुरल पार्क के जंगलों में बहुत खूंखार जानवर पाए जाते हैं, जिनमें ये स्क्रब पाइथन भी शामिल था। नॉर्मली ये सांप 16 से 18 फीट लंबे होते हैं, मगर कुछ सांप 25 फीट लंबे भी होते हैं। साल 2018 में वहां पर 2 गार्ड जब जंगल से गुजर रहे थे, तभी उन्हें सड़क किनारे कोई चीज हिलती हुई दिखी। शुरुआत में उन्हें लगा जरूर कोई ना कोई पेड़ की टहनी होगी, मगर जब उन्होंने पास जाकर देखा तो उन्हें खतरनाक स्क्रब पाइथन के दर्शन हो गए। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है, राह चलते सड़क पर आपका कोई खतरनाक सांप से सामना हो गया हो? इंडियन पाइथन, दोस्तों नाम से ऐसा लगता है ये सांप भारत में मिला होगा, लेकिन आपको बता दें ये सांप मलेशिया में ही मिला था। मलेशिया में एक कंस्ट्रक्शन साइट पर जब एक फ्लाईओवर का काम चल रहा था, वहीं पर मजदूरों को एक खतरनाक सांप देखने को मिला। उसे देखकर वहां मौजूद लोगों के तो सांसें फूल रही थी। जरा देखिए इस विशालकाय सांप को। इसे पकड़ने में वहां मौजूद वर्कर्स को करीब आधे घंटे का वक्त लग गया, मगर इसे पकड़ने के करीब 3 दिनों बाद उस एनाकोंडा की मौत हो गई। हालांकि मरने से पहले उसने एक बच्चे को भी जन्म दिया था। आपको बता दें, इस प्रजाति के एनाकोंडा अंडे नहीं देते, बल्कि सीधे बच्चे को जन्म देते हैं। जायंट पाइथन, साल 2017 के अक्टूबर महीने में इंडोनेशिया में एक 26 फीट लंबा सांप की लोगों ने ऐसी दुर्गति की कि इंडोनेशिया के सारे सांपों के दिल दहल गए होंगे। एक दिन रॉबर्ट नवाब नाम के एक सिक्योरिटी गार्ड भाई साहब एक पाम ऑयल प्लांट की निगरानी कर रहे थे कि अचानक उनके ऊपर एक 26 फीट लंबे सांप ने हमला कर दिया। वो तो भगवान का शुक्र था कि और गांव वाले भी वहां मौजूद थे और सभी ने मिलकर उस सांप को मार दिया, वरना रॉबर्ट उस दानव के पेट की गहराइयों में डुबकी लगा रहे होते। खैर रॉबर्ट तो बच गए, मगर सांप की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। आपको जानकर हैरानी होगी, गांव वालों ने इस बेचारे के टुकड़े टुकड़े करके उसे फ्राई करके खा लिया। ग्रीन एनाकोंडा। अब बात करते हैं दुनिया की सबसे बड़ी और भारी सांप की प्रजाति के बारे में, जिसका नाम है ग्रीन एनाकोंडा। जी हाँ, इस प्रजाति के सांप दुनिया में सबसे बड़े और भारी होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, ग्रीन एनाकोंडा की नॉर्मल लंबाई ही 25 फीट से ज्यादा होती है और इनका वजन तो गाय भैंस के वजन से भी ज्यादा होता है। अगर आपने हॉलीवुड की फिल्म एनाकोंडा को देखा होगा तो आप इस एनाकोंडा के बारे में अच्छी तरह से जानते होंगे। ये एनाकोंडा बहुत ही फुर्तीला और खतरनाक होता है। अपनी तेज रफ्तार की वजह से ये बाकी किसी भी एनाकोंडा से अधिक खतरनाक माने जाते हैं। ये एनाकोंडा सामान्य रूप से अमेरिका महाद्वीप पर देखने को मिलते हैं। हालांकि इंसानों की तादाद इतनी बढ़ गई है कि जंगलों में इंसानों की मौजूदगी भी इतनी बढ़ गई है कि इस तरह के सांप धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। एनाकोंडा की कई बड़ी बड़ी प्रजातियां तो पूरी तरह से गायब हो चुकी हैं। गिने चुने सांप ही कभी कभार कहीं कहीं देखने को मिल जाते हैं। वैसे क्या आपने कभी इतने बड़े और खतरनाक सांपों को अपनी आंखों से देखा है? हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि द अर्थ एडवेंचर इन हिंदी की टीम आपके लिए हर रोज ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहती है।